रामेश्वर जी, मुझे सचमुच में ये बात कह के नहीं जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 25 साल लाल किले में गया हूं। वो एक बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है देश का। लेकिन आज सत्तन जी का संचालन, समर जी की टीम, रामेश्वर जी की मेहनत और आपका लगाव, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। और ये हमारा हिंदू नूतन वर्ष था। इस नूतन वर्ष पर यह प्रारंभ हुआ। मेरा ये दृढ़ मत था, वो जो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, वो सब 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं। और ये कवि सम्मेलन नव संवत्सर की शाश्वत धारा बना करके आपने इसको आज मान सम्मान दिया। मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, सल्यूट करता हूं भोपाल की इस जनता को, जिसने हमारे बहुत दिनों के बाद एक कवि सम्मेलन के, अच्छे कवि सम्मेलन के सपने साकार होते दिखाई। मैं भी एक कविता पढ़ूंगा। देखिए, मेरा सत्तन जी का संकट ये है, हमारा नंबर जब तक आता है, मेरा बाद में आए या सत्तन दादा का बाद में आए, तब तक आप बहुत अच्छे अच्छे गीत, बहुत अच्छा अच्छा वीर रस, बहुत अच्छा अच्छा व्यंग सुन चुके होते हैं। और हमारी हालत ऐसी होती है, आपने सड़क पर ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर दोबारा मोड़ के कोल्हू में डालते हैं, फिर थोड़ा एक बार और मोड़ के कोल्हू में डालते हैं, और जब वो बिल्कुल खुक्खस हो जाता है तब हमसे कहा जाता है इसमें रस निकाल के दिखाओ। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। सल्यूट आपको साहब। रामेश्वर जी, मुझे आज पहली बार ये महसूस हो रहा है मैं मेरठ में पैदा क्यों हुआ। समर जी, आपका बड़ा होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप भोपाल में रहते हो यार, ऐसी जनता की कविताएं सुनाते हो, इस जनता को, इन लोगों का प्यार तो न जाने किसको क्या बना दे। सत्तनदा, हम आभारी हैं, आपके चरण छूते हैं आपके। आपने जो नए संस्कार नई पीढ़ी को दिए, जो लोग उठ के जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैं 1-2 मिनट कविता नहीं पढ़ रहा हूं अभी, लेकिन उसके बाद उठेंगे तो मुझे कष्ट होगा। हो सकता है उठने वाले को भी हो। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो महावीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूं, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूं, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। साहब, ऐसा भी प्यार देके मत भेजो कि कल कहीं जाने को मन ही ना करे। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सचमुच सचमुच अभिभूत हूं मैं, बहुत अभिभूत। मैं इतना भावुक कभी कभी होता हूं। एक जंगल का राजा, किसी से राज्य का राजा रास्ता भूल गया। रास्ता भूल के भटकता चला गया। उसको एक खेतों में घूमती हुई लड़की मिली। उसने उससे पूछा, बेटी, मैं इस राज्य का राजा हूं और रास्ता भूल गया हूं, मुझे रास्ता बता दो। उस लड़की ने राजा को रास्ता बताया और बोलना छोड़ दिया। बोली नहीं। घर वाले परेशान, रोने लगे, इलाज हुआ, डॉक्टर आए, बीमार आए। जब सब रो रो के थक गए, वो बोली नहीं। जब उसकी मां बहुत रोई तो उसने कहा, बेटी तुझे हुआ क्या, ये बता दे। तो बेटी ने कहा, मां मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ये सोचती हूं जिस मुंह से मैंने राजा से बात कर ली, उस मुंह से किसी और से क्या बोलूं। तो साहब, इतना प्यार भी मत दो कि हमें ऐसा लगे कि हमने भोपाल की जनता में कविता पाठ कर लिया, अब किसी और जनता में कविता पाठ करके क्या करेंगे। रामेश्वर जी, आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपने जो कर दिखाया, सत्तन जी आप कर सकते हैं, इंदौर में रहते हैं, एक बार सुमित्रा दीदी को लाओ यहां, जिन पे 542 की संसद ठीक से नहीं चली। उनको दिखाओ कि हजारों का कवि सम्मेलन कैसे ठीक से चलाया जा सकता है। यहां से सीख के जाए।
मैं एक कविता सुनाता हूं, मेरी आज भी मान्यता है। मैंने 35 साल पहले जब कविता लिखनी शुरू की, ये कमेंट वापस ले ले, नहीं तो पार्टी से निकलवाएगा क्या? मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मेरी ओर से कोई निकलो, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है सत्येंद्र, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर जाऊंगा। मैं पार्टी से निकलवाने नहीं आया, आपको मंत्री बनवाने आया हूं। पहले आया था, उसके बाद एमएलए बने, बहुत दिनों बाद आया हूं। इस बीच हो सकता है कर्मश्री की आर्थिक स्थिति अच्छी ना रही हो। खैर ये हंसी की बात है। मैंने 35 साल पहले तय किया था, जब मैं कविता लिखना शुरू किया था, कि मैंने ये मान्यता थी मेरी, और सत्येंद्र से भी हमने सीखा कि कविताएं कभी भी किसी भी सरकार या सिंहासन का समर्थन नहीं होती। कविताएं जब भी सरकारों का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मरती हैं या सरकार गिरती है। आपने ताली बजा दी, आप मेरा संकट सुनिए। 2 साल पहले जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, जिनको हटाना चाहते थे वो हट गए। अब क्या करें? समर्थन में लिखें तो वो गए या हम गए। विरोध का कोई अभी मौका नहीं है, तो क्या करते साहब? मैं मोदी जी पर एक कविता सुना रहा हूं। और साहब मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूं। चंदन को, रुचि को आपने जिस मन से सुना है, मेरा मन हो गया है कि मैं अपनी सबसे मुश्किल कविता आपको सुनाऊं। एक शब्द मोदी जी की प्रशंसा नहीं है और एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है। और कविता में वो हरिओम पंवार जिंदा है जिस हरिओम पंवार को हिंदुस्तान की जनता ने प्यार दिया, जिस हरिओम पंवार को सत्येंद्र जी ने प्यार दिया। वो हरिओम पंवार कविता में रहेगा। एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा। 20 साल से दोस्ती है, उनसे भी बहुत कविताएं सुनाई है। केवल अंतिम एक पंक्ति में पक्षपात है, उसको स्वीकार कर लेना बस। एक पंक्ति का पक्षपात है और कोई पक्षपात की पंक्ति नहीं है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। भैया आप भी सेट करके बैठ जाओ, पीछे जो आपके खड़े हैं भैया जी, उनको परेशानी होगी। समर जी बधाई देता हूं, आपने मेरे बाद जिन लोगों ने बहुत बहुत ओज में काम किया, मेरी विधा को जिंदा रखने की कोशिश की, मुझे लगता है वो मुझसे भी आगे हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं समर जी को जब बहुत पहले सुनता था तो मुझे लगता था मेरा बचपन बोलता है उनमें, लेकिन आज समर जी को सुनता हूं तो मुझे लगता है कवि सम्मेलन का भविष्य बोलता है उनमें। उन्होंने इस विधा को बहुत मन प्राण दिया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और सत्येंद्र जी का संचालन हमारी नई पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कवि सम्मेलनों के लिए अपने प्राण दिए हैं, अपना समर्पण दिया है, एक युग जिया है। अगर हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन के इतिहास को कोई एक शब्द में मुझे कहे कि केवल एक शब्द में व्याख्यात करो कवि सम्मेलन का इतिहास, तो मैं कहूंगा सत्यनारायण सत्तन। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनकी चमचागिरी कर रहा हूं, मैं इसलिए दिल से मानता हूं। मैंने उनकी मालवा मन पढ़ी है। हरिओम पंवार को कोई कवि अपनी कविताओं से रुला दे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा तुलसीदास है, बहुत बड़ा कबीरदास है। और ये सत्येंद्र जी ने काम किया है साहब, मैं बहुत आदर करता हूं उनका। ये तो पता नहीं भगवान जाने वो कभी कभी क्या बोलने लगते हैं, पता नहीं क्या बोलते थे। कभी होता है, कभी कभी देवताओं ने भी कोई ऐसा थोड़ा ही पाप नहीं किए। कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मैं देवता इन्हीं को मान रहा हूं। कोई नहीं, सत्येंद्र ने अधिकार दिया है स्नेह से, इसलिए बोल लेता हूं। मन से कविता सुनना शुद्ध। अच्छी लगेगी तो एक और सुनाऊंगा, नई कविता पठानकोट हमले के बाद। लेकिन पहली कविता मन से सुन लोगे तो अब तो आपको समझ में आया होगा मैं जाट होने के बावजूद मूर्ख नहीं हूं। आपने देखा हमने हरियाणा में क्या किया, कितनी ताकत से, कितनी ताकत लगाकर ये कहा हमें कमजोर मान लो। वाह वाह वाह, क्या व्यंग्य, क्या तमाशा, क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। सुनिएगा मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता।
मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति आप समझ गए तो मैं समझता हूं मैं अपनी पूरी कविता आपके दिलों तक पहुंचा दूंगा। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र। वाह वाह साहब, वाह वाह। रामेश्वर जी, सत्तनदा, आज ये कवि सम्मेलन कविता पढ़ने नहीं आए, हमें तो लग रहा है हम अपनी कविताओं को तीर्थ कराने आए। और कविता का कोई तीर्थ हो सकता है तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। लगता है कि शिवालय में हम कोई पूजा कर रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह। अद्भुत। जीते रहो। मैं जितना मैंने कहा मैं बहुत पत्थर आदमी हूं, इतना पत्थर हूं कि अपने करीब किसी को नहीं आने दिया। चंदन, तुम्हारा इस उम्र में यह हाल है, मैंने इस उम्र तक किसी को नहीं आने दिया। ये बात गलत लगती है, कोई आई ही नहीं। तुम तो बहुत फिराक में रहे होगे कि कोई आ जाए, पर कोई आई ही नहीं है। और लोगों को भी लगा कि इसको बेटी दे के करेंगे क्या, है तो रात रात भर वैसे ही रोता फिरता है कवि सम्मेलनों में है। भाई बेटी का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए जवाब तो दे सकता हूं पर आपके घर में नहीं देना चाहता। नहीं, मेरे घर में काहे कोई जवाब देना, हमने तो अच्छे अच्छों को जवाब दे दिए। खैर, ये इसीलिए लोग तुम्हें कवि सम्मेलन का भीष्म पितामह कहते हैं। हे। और आप हंस पड़े। आपने कभी भीष्म की व्यवस्था पर सोचा है? जानते हो क्यों रहा वो कुंवारा? उसका बूढ़ा बाप एक बुढ़ापे में और शादी करना चाहता था, और जिससे करना चाहता था उसकी शर्त यह थी कि उसी की कोख की संतान हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक होनी चाहिए। भीष्म को अपने बूढ़े बाप की एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और यह बात केवल मैंने मजबूरी में आज आपको इसलिए बताई, मैं इनको पिता के समान ही समझता हूं। सत्तन जी, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमसे उलझो मत। कोई अर्थ नहीं इस बात का। संसार में जितने भी लोग आते हैं मध्य प्रदेश से ही आते हैं। फिर ही हाँ, आप दिल पर हाथ रखकर सुनना, दिल पर हाथ रखकर सुनना। बड़ा जवाब मैंने दिया हो तो तालियां चाहता हूं। आता मध्य प्रदेश से होगा कोई भी, अगर उत्तर प्रदेश दूध ना पिलाए तो जिंदा नहीं रह सकता। कितना ही दूध पिलाए वो आंध्र प्रदेश से बाहर हो जाता है। देखो साहब, तर्क तो तर्क ही होता है। अब आपको मैं भी टिकट नहीं दिला सकता। मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं मांगी लाल हुई नहीं है। जो भी मिलता है मांगी लालों को मिलता है, अपन तो पराक्रमी पट्टे। मेरा समय शुरू होता है अब। ऐसे ही ऐसे ही देखिए, अब से पहले इतना अच्छा पढ़ा गया, इतना अच्छा पढ़ा गया, वो प्रभाव कुछ तो कम करना था ना साहब। मैं और सत्तनदा किसी और की दीवार पर अपने पोस्टर कब लगाते हैं? हमको अपनी दीवार चाहिए, अपने पोस्टर चाहिए। मन से सुनिए, कविता सुनिए साहब। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र। भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, मूंगफली मुझे बेच लें दो। भैया जी, आपकी जितनी मूंगफली है सबका पैसा रामेश्वर जी दे देंगे, बैठ जाओ बस। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभ मेरा साथ देना, बस मैं नींद में हूँ, कई दिन से सोया नहीं हूँ। एक बार आप मेरी नींद उतार दो,
फिर आपको नींद नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। सत्तंदा चाहते तो एक सच जानते बता सकते थे, ये कोई गर्वोक्ति नहीं है, मैं केवल सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं। मैं चाहता रामेश्वर जी तो जहां आपकी पार्टी के 282 बैठे वहां मैं बैठ सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों होंगे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला हिंदुस्तान में सिर्फ मैं था। बाबा और अमित जी के कहने से मैं चुनाव नहीं लड़ा, केवल कवि रहने के संकल्प के कारण नहीं लड़ा। मैं जो जीवन जीना चाहता हूं, सुनिएगा, आपके साथ बांटना चाहता हूं। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं। भूखे बच्चों से शर्मिंदा भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। हंसी में कुछ भी कहें, सत्तंदा के चरणों में कविता का शीर्षक रखता हूं, और कविता का शीर्षक अच्छा लगे तो आप सबका मन मांगता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। चुनावों के नतीजे आए 16 मई को, सरकार बनी 26 मई को। मैंने 27 मई को कविता लिखी, सुनना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। क्या बात है भाई, वाह। हमारे मेरठ में किसानों की फसल नष्ट हो गई, सोनिया जी मुआवजा बांटने आई, तो हमारे कुछ किसानों ने आपस में 100-100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया जी के पास पहुंच गए। बोले मैडम ले लो। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? किसान बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। क्या करेंगे आप? हमारे शहंशाह से मुकाबला कराएंगे? उस युवराज का जो किसान उसके पास पहुंचे कि फसलें नष्ट हो गई, तो किसानों से कहा खुले में क्यों बोई थी? सत्तन जी आप तो युवराज को बनाए रखो, हमारा शहंशाह बना रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं मैंने, फिर आपसे वादा कर रहा हूं, एक पंक्ति प्रशंसा नहीं है, एक पंक्ति खिलाफ नहीं है। आखिरी पंक्ति में पक्षपात किया है बस मैंने मोदी जी को 20 साल कविता सुनाने के कारण। लेकिन 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगे तो पीछे तक एक बार तालियों का आकाश देखना चाहता हूं, सुनिएगा। सुनने के बाद, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट, कहां गया? अरे बाबा मेरे पास आ गया। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। उनकी जगह और अपनी जगह तय करता हूं, और इस रिश्ते पर सत्नंदा की मोहर चाहता हूं। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। और 2 पंक्तियों पर उठे तालियां, तालियां उठे साहब,
तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी। और अगली एक पंक्ति आपका प्यार मांगती है, व्यंकार है तेज, मैं तेज को सौंपता हूं, उसका बड़ा व्यंकार होने का मैंने सबूत देखा है, लेकिन मैं भी व्यंग की एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना साहब। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी, और पराजय आदरणीय बैठ जाओ प्लीज, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ सन्यासी साधु ज्यादा हिम्मत वाले। रामेश्वर जी मैं माफ नहीं करता किसी को। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब, और भाजपा वालों के बीच पढ़ रहा हूं। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना, और आपकी सबकी तालियां नहीं मिले तो मैं पंक्ति कविता से निकाल दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप बात समझ जाएं और आपको लगे कि मैं बहुत बड़ा वेल विशर हूं उनका, तो मेरा साहस बढ़ाना कि मैंने कुछ ठीक लिखने की हिम्मत की। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं, सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। 1975 में जब मैं पढ़ता था LLM में, मैंने जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया। जो बुजुर्ग लोग यहाँ हैं वो शायद जानते होंगे, बोट क्लब की जिस रैली के बाद हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी, उस रैली में मंच पर सिर्फ 3 लोग थे। नानाजी देशमुख थे, जयप्रकाश नारायण थे, और मैं था। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने जेपी आंदोलन में मीसा भोगाए, लेकिन मैं राजनीति में नहीं गया। उसके बाद मैंने एक साधु के साथ काम किया। मुझे लगता था कि यह व्यक्ति इस देश के गरीब आदमी को स्वस्थ रहने की परंपरा सिखा रहा है, तो मैं उनके साथ काम करने लगा। मैंने जीवन में 2 लोगों को छोड़ के और किसी के साथ काम नहीं किया, कर भी नहीं सकता। उनके बारे में बोलता हूं जो मुझे अच्छा लगा। मैं उनके रोहतक के भाषण का रेखांकन नहीं करता, नहीं करता। जो मुझे उचित नहीं लगता वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये वो हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं आप उन्हें कितना याद करते हैं, प्यार करते हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा देखा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा देखा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा। और मेरे ये छोटे भाई बहन कहते हैं कि हिंदुस्तान में कब सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ बनाने की परंपरा जिन लोगों ने शुरू की सत्तनदा आपके बाद, उनमें एक मैं भी था। बूढ़ा मैं अभी भी नहीं हुआ। आज मैं रामेश्वर जी आपके इस नववर्ष के पर्व पर यह एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, ये मेरी ईगो समझ लेना। मैं ये एहसास लेके जाना चाहता हूं
कि मैंने पिछले 5 साल की सबसे ज्यादा तेज तालियों की आंधी में इन लाइनों को पढ़ा। 2 लाइन सुन लेना, आपको मन करे तो मुझे एहसास कराना कि आप मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं। जब मैं खड़ा हुआ और पहली पंक्ति पर जिस तरह आपने प्यार दिया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं अपने जीवन की एक बड़ी याद यहां के लेके जाऊंगा। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया, पेट हिलाने। देखो, भारत माँ की नारे की लेके चिंता मत करो। बहुत चिंतित सब लोग हमारे, एक वो हैदराबाद वाला नारा नहीं लगाएगा, उससे पूछो तू क्या नहीं बोलेगा। और जब वो कहे मैं भारत माता की जय, तो धीरे से कहो क्या कहा, जरा सुना नहीं, फिर से कहना, और 4-5 बार कहलवाओ। लगा दिया ना नारा। परेशान मत हो, ये अकल से काम लेना चाहिए। ऐसे ही हो सकता है ये काम। जेएनयू को लेके बड़े परेशान शुरू से अब तक। 4 पंक्तियां जेएनयू पढ़ दूं सामने, लेकिन ये कविता खत्म नहीं हुई अभी। शिक्षा मंदिर में कोलाहल शोर सुनाई देता है, वतन परस्ती का मौसम हुजूर दिखाई देता है, देश तोड़ने वालों के जो साथ दिखाई देता है, हमको उसका गद्दारी में हाथ दिखाई देता है। मैं ये 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं सत्तंदा, मैं पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहा हूं। स्वागत स्वागत। मैं थोड़ा इन लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। हाँ, दिख रहा है। 2 पंक्तियां। सत्तन जी महसूस करो, दिख तो आपको पता नहीं क्या क्या है। महसूस करने की 75 साल की उम्र में आंख कमजोर हो जाती हैं। कोई आंखें वांखें कमजोर नहीं है, लगी हुई हैं। चलो, आपको लगे कि पढ़े लिखे की समझदारी इन लाइनों में है तो बहुत फिर ऐसा प्यार देना। पढ़े लिखों से चलो मान लेता हूं ये कुछ बच्चों की नादानी थी, चलो मान लेता हूं ये कुछ बच्चों की नादानी थी, नादानी को खुला समर्थन आपराधिक शैतानी थी। क्या बात है, वाह। नादानी को खुला समर्थन आपराधिक शैतानी थी। देश तोड़ने वाले जो भी दंश दिखाई देते हैं, ये सब जाफर जयचंदों के वंश दिखाई देते हैं। ये सब जाफर जयचंदों के। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया, ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाने वाले हैं, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने वाले हैं, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिला। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, 4 जून फैसला तो 4 जून को ही हो गया था साहब। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चंद्र बरदाई, जब चाणक्य शिखा खुलती है, नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र वरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता अब हरिओम पंवार बोलता है, जिस हरिओम पंवार को हिंदुस्तान की जनता के प्यार ने हरिओम पंवार बनाया, मैं बोलता हूं ईमानदारी लगे, हौसला लगे तो ताज देना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार।
वाह उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आता तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन वाह, गूंगा। वाह। और हौसला मांगता हूं सत्तन जी, आपके संचालन में ईमानदारी की बोलने की हिम्मत बढ़ती है, इसलिए बोलता हूं सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं उठने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता अंतिम छंद सुनना जिसके लिए कविता लिखी। तलवार की धार पे खड़ा था, इधर जाता तो बट जाता, इधर जाता तो कट जाता। अंतिम छंद सुनना साहब। हुजूर बैठ जाओ। अरे मूंगफली बैठ जा यार जी। ये तो विद्या फली है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये कह के आए ना साहब। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं। 10 लाइन पढ़ता हूं रामेश्वर जी, ये 10 मांग पूरी करा दो, मैं सब कुछ छोड़ के उसकी प्रशंसा गाने लगूंगा, अभिनंदन करने लगूंगा। मैं अपना ये कसम भूल जाऊंगा कि मैं सरकारों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, पक्ष में नहीं बोलूंगा, मैं पक्ष में बोलूंगा, जम के बोलूंगा, लेकिन मेरी 10 मांग पूरी करा दो। एक एक पंक्ति में एक एक मांग है। नव वर्ष पर इस उम्मीद से कि पूरी हो जाए, इस मंच पर पढ़ रहा हूं, ये समझ के पढ़ रहा हूं कि मंदिर में पूजा कर रहा हूं। एक एक पंक्ति में एक एक मांगे, अच्छी लगे तो समर्थन करना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। समर्थन करो साहब, क्या बात। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। महत्वपूर्ण पंक्ति है। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का पर। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, और मेरा पक्षपात वाली अंतिम पंक्ति भी सुनना, चाहे उसमें समझो कि उनके प्रति बहुत लगाव है, स्नेह है, प्यार है। अंतिम पंक्तियां सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ, जो लोग जा रहे हैं पछताएंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ने आया हूं वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अंतिम पंक्तियां सुन लेना साहब, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई का सारा सारांश इसमें डाल दिया है। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है,
सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सबा अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि